अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना नटिंघम। जी क्या हाल है सबकी, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी आज हम जो है ना वो गूस फेयर पे जा रहे हैं। नटिंघम में हर साल इतना बड़ा गूस फेयर लगता है ना, तो वो कल से स्टार्ट हो गया है। और बच्चे जो है ना वो कह रहे थे, ख़ास तौर पे इब्राहिम जो है ना मेरा, वो तो बहुत जिद कर रहा था, तो बस निकलने लगे हैं। आप लोगों को भी साथ में दिखाते हैं। बहुत बड़ा गूस फेयर होता है, बड़े ही दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे ना झूले लेने के लिए, मेला जिसको कहते हैं पाकिस्तान में। तो चलते हैं फिर, और मैं साथ में आप लोगों को। बस जी अब हम निकल चुके थे गूस फेयर पे जाने के लिए। तकरीबन आई थिंक 10 मिनट्स लगेंगे हमारे घर से, अगर रश ना हुआ तो। ये देखें पढ़ाकू बच्चा जो है ना वो हमेशा बुक लेके बैठता है। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, इसको सेहत दे, आमीन। तो अब देखें चलते हैं। पहले तो हम वहाँ उसी एरिया में पास ही रहते होते थे, लेकिन जब से घर दूर लिया है ना तब गाड़ी पे जाना पड़ता है। अदरवाइज़ हम लोग जो है ना वो वॉक करके ही जाते थे। तो वो देखें सामने से झूले नज़र आ रहे हैं, और मानो इतनी खुश हो गई थी दूर से झूलों को देख के ना। ये देखें पापा के कंधों पे चढ़ गई है गाड़ी। हमें पार्किंग थोड़ी दूर ही मिली थी, पास करके पार्किंग ही नहीं थी, तो फिर हमने गाड़ी पार्क की और वॉक करके आए। तो ये देखें ये है जी गूस फेयर, हर साल नटिंघम में लगता है, बहुत ही बड़ा। आज तो इसका मतलब कल लास्ट डे था, ख़त्म हो गया। तो वीडियो जो है मैं अब एडिट कर रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ। इतना रश था, और आप यकीन करें रौनक मेला देखने का ही मज़ा आता है। बेशक मैं झूलों पे इतना ज़्यादा नहीं बैठती, लेकिन बड़ी हिम्मत करके एक रोलर कोस्टर पर मैं बैठी थी। तो बाकी ये कि ऐसे रौनक मेला और इतने ज़्यादा लोग हों, शोर हों, और बच्चे बैठते हैं, बच्चे खुश होते हैं, तो वही देख के ना बड़ा मज़ा आता है। ये देखें ज़बरदस्त लाइटिंग और इतना शोर, मानो हर झूले की तरफ देख रही थी इतने गौर से, और इतनी एक्साइटेड थी ना कि माशाल्लाह ये मैं इधर आ गई हूँ। बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। ये देखिए इतनी स्केरी राइड्स हैं, अल्लाह मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे लोग रह जाते हैं। अभी हस्बैंड जो है वो टिकट्स लेने गए हुए थे, ये सुपर आउल जो झूला है ना इसकी टिकट्स लेने गए हुए थे। तो हस्बैंड बैठे थे और साथ में बच्चे। इब्राहिम को उन्होंने अलाउ नहीं किया, पहले इसकी हाइट मेजरमेंट की है तो उसकी हाइट कम थी, तो इसको उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो ये बस तकरीबन रोने वाला ही था कि मुझे क्यों नहीं बिठाया। कहता है घर से कह के आया है कि लास्ट ईयर मैं ज़्यादा स्केरी राइड्स पे नहीं बैठा था, अब मैंने स्केरियस्ट जो राइड्स है ना मैंने उस पर बैठी। तो वो इसकी हाइट जब करते हैं मेजरमेंट तो इसको छोटा कह देते हैं कि ये छोटा है, तो इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ तो इसको इब्राहिम को अलाउ नहीं किया। आप देखिए किस झूले पे बैठता है वो, इतना डेंजरस, मैं तो कभी भी ना बैठूँ। पता नहीं कैसे लोग बैठते हैं, मेरा तो अंदर वाला जो दिमाग है ना वही घूम जाए। ये इधर पापा साहब बता रहे हैं कि जो रास्ते है ना उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, वो एक्सप्रेशनलेस था। तो मैं हंस रही थी कि वो कैसे पूरा एक्ट करके बता रहे हैं मुझे। यहाँ से मैंने ली मानो के लिए चिप्स, क्योंकि अभी सारे जो हैं वो दूसरे झूले पे बैठ रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं इसको चिप्स लेके देती हूँ। ये इस झूले पे अब बैठे थे। हर झूला जो है गोल गोल घूमने वाला, मैं कहती हूँ घूमने के बगैर भी कोई झूला हो ना जो बस सीधा चले, तो उस पर मैं भी बैठती हूँ। लेकिन हर झूला भी घूमता है, और उसके ऊपर जो चेयर लगी होती है वो सेपरेट घूमती है। आप सारे घूम जाओ ऐसे झूलों पे, दिमाग आ गई घूमा आपने। तो सीधा चलने वाला झूला हो ना कि बंदा उस पर बैठ जाए। राफे तो इस झूले पे भी बैठा था, अल्लाह इतना स्केरी, इतना इसको मना किया लेकिन नहीं बाहर आया। यहाँ पे भी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा है। 3 दिन बच्चे जो है ना वो आते रहे हैं इधर झूले। ये देखें जी बड़ी करारी सी मज़े की चिप्स आ गई हैं। खाना नहीं खाया हुआ था तो हम लोगों ने चिप्स खाई। हस्बैंड ने 2 दफ़ा चिप्स लेके खाई, और आप यकीन करें रात को वॉमिट करते रहे। उधर मज़े ले लेके खाते रहे और घर जाके वॉमिट करते रहे। ये देखिए इब्राहिम आ गया झूला लेके, और कहता मैं बिल्कुल स्केयर नहीं हुआ, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। तो ये देखें अब इब्राहिम को हमने बिठाया था इस झूले पे, और यहाँ पे एक बाबा जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डांस कर रहे थे। अभी आपको उनके डांस भी दिखाते हैं। ऐसे वो बीट के साथ स्टेप ले रहे थे ना कि बड़ा मज़ा आया उनको देख के। और इस झूले का नाम भी आई थिंक लिम्बर डांसर कुछ ऐसा है इस झूले का नाम। ये देखें जी बाबा जी का डांस शुरू हो गया। इतने एनर्जेटिक थे ना ये बाबा जी। ये देखें
इनकी फुट जो है ना वो में इनकी हरकत देखें, और बीट्स के साथ जैसे जैसे इन्होंने स्टेप्स लिए हैं ना, ज़बरदस्त थे। ये भी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ना बाबा जी साथ साथ इशारे भी कर रहे थे ना, ऐसे हाथ हिला के आ जाओ कम ऑन आओ इस झूले पे बैठो। और हमारे जो बाबा जी हैं अपने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, वो तो चल ही नहीं सकते इस एज में स्टिक के बगैर या कैसे। तो माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक बाबा जी थे। यहाँ पर बच्चों को हमने लेके दिया है जी लच्छा। हमने भी बड़े बचपन में लच्छे खाए हुए ये, तो यहाँ पे भी बड़ा मज़े का ये लच्छा था, तो ये बच्चों को लेके दिया। बस अब यहाँ पे देख रहे थे कि किस झूले पे बैठे हैं, बच्चों से पूछ रहे थे कि कहाँ जाना है बताओ। साथ में ये देखें छोटे छोटे बच्चों के लिए भी इतने ज़बरदस्त झूले लगे हुए थे आइज़ल के लेने के लिए। और इब्राहिम तो यकीन करें बैठ ही नहीं रहा था छोटे झूलों पर, लिफ्ट ही नहीं करा रहा था कि नहीं भाई मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं इन छोटे झूलों पर नहीं बैठूँगा। तो इसको राफे के साथ, बड़े बेटे के साथ बैठाया है बेटी को मैंने। नहीं तो इब्राहिम साहब तो लिफ्ट ही नहीं करा रहा था कि ना भाई मेरा तो स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, मैं छोटे झूलों पर बैठा था, मैं तो स्केरियस्ट राइड्स पे ही बैठूँगा। यहाँ बैठ गया था इब्राहिम अपने भाई के साथ इस झूले पे। ये भी इतना ज़्यादा स्केरी नहीं लग रहा था, बट वही अगेन इतने घूमने वाले झूले हैं ना कि बस। ये देखें ये यहाँ पे जी थी गेम्स विन करने के लिए, टॉयज़ और गिफ्ट्स वगैरह। जो मेरा बड़ा बेटा ना वो तो बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, वो कहता है कि ये बिल्कुल स्कैम्स होते हैं, ये कभी भी विन नहीं होता, या बहुत डिफ़िकल्ट विन है, आप लोगों ने यहाँ पे पैसे वेस्ट नहीं करने। लेकिन मेरा दिल था कि चलो कुछ विन हो जाए, छोटा बड़ा टॉय तो आइज़ल के लिए विन करके लेने में अपना मज़ा है ना। वैसे अदरवाइज़ बाय भी कर सकते हैं, बट वेरी एक्सपेंसिव। हमने एक बड़े वाले बियर की प्राइस पूछी थी तो 100 पाउंड उन्होंने बताई थी, लेकिन हमने फिर ये प्ले किया तो उसमें छोटा सा एक टॉय जो है ना वो हमने विन कर लिया था। ये भी विन, ये बास्केटबॉल वाला तो विन हुआ ही नहीं। ये हस्बैंड ने ट्राई किया, बेटा मेरा मना कर रहा था कि नहीं स्कैम है, आपने नहीं प्ले करना, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं प्ले करके देखते हैं, बट कुछ भी विन नहीं हुआ इसमें। अच्छा जी, एक ये वाली गेम थी स्कोर अंडर 30 टू विन। यहाँ पे हमने 3 डॉट्स लिए थे और जो स्कोर है ना वो अंडर 30 करना था, बट हस्बैंड साहब ने जो पहला ही तीर मारा ना वो 20 पे जा लगा था तो इम्पॉसिबल ही था कि अंडर 20, उसके बाद जो एरो वो लगाएंगे वो अंडर 10 होंगे, बट नहीं हुआ इस तरह। तो यहाँ से भी कुछ भी हमने विन नहीं किया, पैसे ज़ाया गए और बेटा मेरा जो है ना वो हमें गुस्से हो रहा था। हालांकि लोगों के जो है ना वो बच्चे वो कहते हैं कि हमने ये सिर्फ प्ले करना है, बट हमारा बेटा हमें मना कर रहा था। हम जो है ना वो कह रहे थे कि चलो शायद कुछ ना कुछ विन हो जाए तो कर लेते हैं, बट अगेन नहीं विन हुआ। आइज़ल किधर बैठ गई? फिर हम मानो को लेके बैठे हैं इस बैलून राइड में। आइज़ल बैलून वाली राइड पे बैठ गई, ये बैलून राइड, ये। अब हमारी मैडम जो है ना छोटी वाली वो बैठी थी यहाँ स्विंग में, बट हमें ये लग रहा था कि ये बहुत छोटी है, अभी ये प्रॉपरली ना ऐसे पकड़ के नहीं बैठ सकती नहीं अकेली किसी झूले पे। बट बड़े मज़े से वो यहाँ पे बैठ गई और उसने हमें हैरान कर दिया। झूले वाला भी कह रहा था नहीं नहीं आप बैठाएं इसको, इसकी एज है ठीक है, बट अंडर 2 है अभी तो। बट माशाल्लाह से बैठ गई थी और अपना जो हमने छोटा सा टॉय विन किया ना लेडी बर्ड, उसको ले के हाथ में बैठी रही और हिली भी नहीं है। आइज़ल डर नहीं रही, खुश है? बाय बाय। शी इज नॉट स्केर्ड। लास्ट में जी ये एक बहुत झूला था कि मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं रोलर कोस्टर पे बैठी। देखने में मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, मैं, मेरी बेटी और मेरा छोटा बेटा हम बैठ गए इस रोलर कोस्टर पे। बट आप यकीन करें जब यहीं से वो टर्न हुई है ना स्टार्ट में ही, ये देखें यहाँ से जब इसने टर्न लिया ना वो मेरी तो जान निकल गई। बाद में यकीन करें मैंने तो आंखें ही नहीं खोली और ये इतनी फास्ट थी। आई थिंक 2 मिनट में या 1.5 मिनट में ये झूला ख़त्म हो गया था।
इतना फास्ट था विदिन के, बाकी जितना भी टाइम हम लोग यहाँ पे है ना, मेरे को सर में दर्द भी कुछ नहीं हुई। मेरा ऐसे लग रहा था जैसे खोपड़ी के अंदर वाला जो मवाद है ना वो सारा हिल गया हुआ। इतनी मुझे ना डिजीनेस ही फील होती रही है। उसके बाद बस ये फर्स्ट और लास्ट था जिसको दवाई फिर मैं नहीं बैठी कि नहीं बैठूँगी। बस ये जाते जाते कुछ मैं रैंडम वीडियोस बना रही थी। इतने इतने मज़े के स्टॉल्स थे, इतने क्रिएटिव स्टॉल्स थे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले और कुछ ना कुछ एक्टिविटी वाले। ये देखें ऐसे। अब तो मेरा दिल कर रहा है कि नेक्स्ट टाइम जब हो ना तो मैं भी कोई खाने पीने का स्टॉल लगा लूँ, कोई बिरयानी लगा लूँ, कोई पकौड़े समोसे लगा लूँ, तो उसकी भी अच्छी खासी सेल हो। क्योंकि हमने जो 3 दिनों में इतने ज़्यादा पैसे हम लगा के आए हैं ना झूलों पे, तो हम भी कोई ना कोई स्टॉल लगाएं। तो चलें जी, झूलों को अल्लाह हाफिज़ बाय बाय करके अब हमने ये जी रोड क्रॉस और जा रहे हैं घर। गाड़ी हमारी कुछ दूर ही पार्क थी, आई थिंक 8 to 9 मिनट की वॉक थी। वो सोच रही होगी कि क्या कैसे पेरेंट्स हैं, कितने ज़्यादा गए थे भी नहीं है उसके पास। 10 पाउंड से दे दिया आपको, ज़्यादा ही लग गए 3 आवर्स। हमने यहाँ पे स्टे किया और अब हम जा रहे थे और चलना जो है ना वो मुहाल लग रहा था कि हाई क्यों गाड़ी पास क्यों नहीं थी। इन्होंने एक्चुअली रोड ही बंद किए हुए हैं वहाँ पे ना के पास से। तो बस अब चलते हैं घर जाके तो बस अब लेटेंगे। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर जब भी गूस फेयर आएगा तो जाएंगे, इंजॉय करेंगे और व्लॉग बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।